नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, राजस्थान ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की इतिहास की बुक है भारत और समकालीन विश्व भाग 2। इसका पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसका जो मुख्य पॉइंट है उनको एक ट्रिक के माध्यम से याद किया था। पॉइंट था सर का मतलब था यहाँ पे सोरियो फेडरिक सोरियो, जिसके बारे में आपने पढ़ा था। सर से सोरियो यानी फेडरिक सोरियो के बारे में पढ़ा था। यह है फ्रांसीसी चित्रकार, फ्रांस का चित्रकार है। 1848 ईस्वी के अंदर 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी और इसका नाम था कल्पनादर्श या यूटोपिया। और 4 बातें कही, 4 चित्रों की श्रृंखला थी, 4 बातें कही थी। कौन कौन सी? एक लंबी कतार के बारे में, महिला की प्रतिमा जो स्वतंत्रता की देवी थी उसके बारे में, निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष के बारे में और स्वर्ग के बारे में। ये चीजें अपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ी थी। उसके बाद में अपने पढ़ा था फ्रांस की क्रांति के बारे में। तो फ्रांस की क्रांति के बारे में मेन चीज़ें पढ़ी थी। 14 जुलाई 1789 ईस्वी के अंदर फ्रांस की क्रांति होती है। उस टाइम राजा होता है वो लुई 16वां होता है, बुर्बो वंश का होता है और समाज है वो 3 भागों में बटा होता है। इसके अलावा ये जो प्रमुख घटना है उनके बारे में अपने इसके बारे में पढ़ा था। और उसके बाद में अपने पढ़ा था तीसरा पॉइंट नेपोलियन संहिता के बारे में पढ़ा था या सिविल कोड बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। उसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखने की कोशिश की थी। इसके अंदर अपन सिविल कोड था, ये इसी की ट्रिक बनाई थी। तो सी से बताया था आपको सामंती व्यवस्था, वी से बताया था विशेषाधिकार वो समाप्त कर दिए थे और ल से बताया था लोक के बारे में, लघु उद्योग का कानून था। स से बताया था आपको संपत्ति का अधिकार के बारे में, मैं से मापन की इकाई और जय से जागीरदारी। ये चीजें अपने नागरिक संहिता के अंदर पढ़ी थी। इसके अलावा अपन ने वियना संधि के बारे में पढ़ा था। वाटरलू का युद्ध होता है 1815 ईस्वी के अंदर। फ्रांस और पर्सा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन एक तरफ होते हैं, फ्रांस एक तरफ होता है। और इस युद्ध के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट है वो युद्ध हार जाते हैं और उनको एक संधि करनी पड़ती है, वो होती है वियना संधि। इसके अलावा अपन वियना संधि के बारे में पढ़ा था, यानी कब हुई थी, सन के बारे में, तान कौन सा था, मेजबानी किसने की थी, किस किस के बीच हुई और उसका परिणाम क्या निकला। आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार। कौन कौन से ऐसे विचार आए यूरोप में, राष्ट्रवाद के 2 विचार थे, कौन कौन से विचार आए थे। अपन आज का वीडियो शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार, या यूँ कह सकते हैं राष्ट्रवाद के विचारों के लिए वहाँ के लोगों ने कौन कौन से कदम उठाए, इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें जो मुख्य चीज़ें दे रखी है उसी पर करेंगे। सबसे पहले अपने विचार। तो विचार क्या थे? पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर बल दिया गया। पहले ये विचार क्या थे? राजा के प्रति थे। वो मानते थे कि राजा है वही सब कुछ है, जो राजा करेगा वही सही है। तो अब ये चेंज होके क्या हो गया? पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर बल दिया गया। उसके अलावा ध्वज, उस टाइम कोई ध्वज नहीं था, प्रत्येक राज्य का अलग से ध्वज था, राज ध्वज हुआ करता था। उसकी जगह नया फ्रांसीसी झंडा जो तिरंगा के नाम से गया, 3 रंगों का बनाया गया तिरंगा झंडा आया। ध्वज के अलावा नेशनल असेंबली, यह स्टेट जनरल का नाम से बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। यानी पहले क्या था? स्टेट जनरल था और उसका कोई चुनाव नहीं होता था। अब उसका नाम बदल कर नेशनल असेंबली कर दिया और उसका जो चुनाव है वो सक्रिय नागरिक द्वारा किया जाने लगा। चौथा पॉइंट है केंद्रीय प्रशासन, यानी इससे पहले, क्रांति से पहले लोगों के पास कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, केंद्रीय प्रशासन नहीं था, सब अलग अलग राज्य अपने अपने अधिकारों के अंदर थे। अब केंद्रीय प्रशासन का मतलब हो गया कि सब पर एक कानून बना दिया, एक नागरिकों के लिए सम्मान कानून लाया गया। उसके अलावा भाषा, प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग भाषा हुआ करती थी। अब क्या हो गया? फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा के रूप में जाने लगा। इसके अलावा व्यापार है तो वो अलग अलग राज्यों का अलग अलग था, अलग अलग शुल्क देना पड़ता था। अब क्या हो गया? आंतरिक जो आयात निर्यात था उस पर जो शुल्क लगता था वो समाप्त कर दिया। नापने की इकाई एक समान कर दी गई। तो ये प्रमुख कदम उठाए थे। अब इसको याद रखने के लिए आपको क्या है, एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, विधान के प्रति भावना। ये शब्द आपको याद रखना है, इसी से आपका जो पूरा टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। अब देखो, विधान के प्रति भावना, तो आपको वी से याद रखना है विचार। विचार कैसे थे? पितृभूमि और नागरिक जैसे। राजा की जगह कौन से विचार आएंगे? पितृभूमि और नागरिक। द से याद रखना है आपको ध्वज। ध्वज के अंदर क्या हो गया? पहले प्रत्येक राजा का अलग से ध्वज हुआ करता था, अब क्या हो गया? एक तिरंगा बना दिया गया पूरा देश के लिए। न से नेशनल असेंबली, तीसरा पॉइंट हो गया न से हो गया नेशनल असेंबली। की से मतलब आपको केंद्रीय प्रशासन याद रखना है, बा से भाषा का याद रखना है, वैसे व्यापार याद रखना है और ना से नापने की इकाई याद रखनी है। तो कुल मिला के देखें तो इस लाइन से आपको पूरे पॉइंट आ जाएंगे। वी से विचार, दे से ध्वज, न से नेशनल असेंबली, की से केंद्रीय प्रशासन, बा से भाषा, वैसे व्यापार और ना से नापतोल की इकाई। और इन्हीं पॉइंटों को आगे आपको पूरी डिटेल से दे रखा है।
तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर और लाइक जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।